हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मार्केट में पीक यानी कि आसमानों पे बहुत बार ट्रैप बहुत सारे लोग हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बार बार इसी चीज से सावधान करते हैं कि कभी भी हो पीक पे ट्रैप मत होना, क्योंकि जब पीक पे जब ट्रैप होते हैं, जो फॉल होता है ना, वो काफी ड्रास्टिक हो सकता है। अक्सर होता क्या है कि जब मोमेंटम आ जाता है, फुल मोमेंटम में स्टॉक होता है, वहां पे आसमानों पे शेयर पहुंच चुका होता है, तो गलती आपकी भी नहीं है, या मैं कहूँगा जो ट्रैप होता है उसकी भी नहीं है। कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनाई जाती है, कुछ इस तरीके से न्यूज सर्कुलेट की जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार खरीद लो खरीद लो, लेकिन फिर आप या वो लोग अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन हम आपको बार बार एक अपॉर्चुनिटी की बारे में बात करते हैं और उसमें लो रिस्क का बार बार जिक्र करते हैं। मोमेंटम स्टार्ट हो रहा होता है, लो रिस्क होती है, प्रोबेबिलिटी आपके डायरेक्शन में जाने की होती है। उस पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने एमएसीडी का एग्जाम्पल लेके कैसे आप समझ सकते हो प्राइस सेक्शन को, बड़ी मंथली करेक्शंस के बारे में बात करी थी, M60 करेक्शंस के बारे में बात करी थी। काफ़ी डिटेल में प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके सामने, उनको देखिए, समझिए, सीखिए। आज कुछ स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आएंगे, जिनमें पहला स्टॉक जो हमारे लिए होगा वो है एनबीसीसी का शेयर। स्टॉक का नाम क्या है? एनबीसीसी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी। मैंने आपके सामने वीकली चार्ट रखा है और कोशिश करूंगा सबसे पहले मंथली चार्ट आपके सामने रखूं। आप देख सकते हो इस स्टॉक को। इस तरीके के स्टॉक्स जब भी हमें मिलते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव ये स्टॉक्स होते हैं, तो इसलिए ये स्टॉक जरूर रडार में आते हैं, क्योंकि एक बढ़िया वॉल्यूम, बढ़िया रैली के बाद एक बेहतरीन, देखिए सबसे पहले इनका, मैंने कई बार ऐसे स्टॉक्स के जिक्र करता है, एक बड़ा फॉल आता है, उसके बाद एक बढ़िया जंप आता है, उसके बाद एक बढ़िया करेक्शन आती है, उसके बाद एक बेहतरीन रैली आती है। तो देखिए इसमें आप वॉल्यूम का भी सपोर्ट इजीली देख पा रहे होंगे, तो सारी चीज़ें ये आपको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्सर अक्सर होता क्या है कि ये एक बहुत ही लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पे 38, 40, 45 की रेंज एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, और जिसका टारगेट जोन, जो लिक्विडिटी जोन है, ये इसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब इससे ऊपर ये चले जाता है तो लोग ब्रेकआउट के लिए बाई करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है। बट अब देखिए यहाँ पे होता है क्या है कि जब वो यहाँ पे बाई करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, तो वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और इन बिटवीन निकल भी जाते हैं। अब देखिए ये वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल बेस पे, जड़ पे था। तो जड़ पे कभी भी हो, इसको मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये टुक है और ये जड़ है। जड़ पे सिचुएशन कैसी होती है, सबसे पहले मैं फिर से आपको मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को है, उसको सीखते हैं। देखिए एमएसीडी की तरह से जब हम प्राइस सेक्शन देखते हैं तो देखिए एमएसीडी में आपको क्लियरली दिख रहा है एक इम्पल्स बनी, फिर एक करेक्शन बनी। जब एमएसीडी में करेक्शन रिजॉल्व हुई तो आपको अपॉर्चुनिटी तैयार हुई, और वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो। मैं फिर से इसमें एमएसीडी को देखिए, मोमेंटम वापस आया है, मोमेंटम में आप गए और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी 37, 38 के लेवल पे ये थी। अप्रैल के टाइम फ्रेम में ये स्टार्ट हुई थी, फिर एक रैली आती है, फिर से एक बढ़िया करेक्शन आता है 41 के आसपास, फिर से अपॉर्चुनिटी जुलाई में होती है, और फिर ये सीधे कितना गुना गया आप खुद देखिए। ये 37 के लेवल से कितना गुना ये गया, ऑलमोस्ट 371%, 370% का रिटर्न। अब जरा ये देखिए, ये बिल्कुल जड़ पे आपके सामने अप्रैल 9 को ये वीडियो आया था। और इसके टारगेट को मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टारगेट्स जो हैं ये हमेशा, अब देखिए ये वीकली चार्ट है, वीकली पे 200 SMA की लाइन कहाँ पे, 45, 42 की रेंज में, और प्राइस कहाँ पे आप देखिए ये पहुंच गया 175 पे। चलिए ये तो वीकली है, कोई दिक्कत नहीं, हम डेली पे आते हैं, क्योंकि हम अर्ली साइकिल डेली में समझते हैं। डेली की जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी 200 SMA के इर्द गिर्द तो प्राइस था, तो आप इस जोन में कहीं पे भी अगर बाइंग करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा जोन, इवन ये जोन भी पूरा बाइंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्योंकि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज, अभी साइकिल जस्ट स्टार्ट है, एक बढ़िया रैली जब देगा आपको। लेकिन अब आप देखोगे कि 60 पे है आपका 200 SMA, और प्राइस चला गया 180 पे, 3 गुना। और बल्कि हम तो आपसे कहते हैं कि 30-40% मैक्स, मतलब 200 SMA की और जो आपका प्राइस की जो डिफरेंस है वो 30 से 40% का डिफरेंस होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो फिर वो स्टॉक को रहने दिया जाए तो बढ़िया ही है,
क्योंकि फिर जो है फिर वो हमारे लायक वो स्टॉक नहीं रह जाता, क्योंकि हम जड़ पे खरीदने वाले लोग हैं तो हमारे लायक नहीं रह जाता। लेकिन फिर समाचार आते हैं, वो समाचार लोगों को खरीदवाते हैं, अलग अलग तरीके से न्यूज़ आती है। तो आप देखिए यहाँ पे मान लो किसी ने स्टॉक को 170 की इर्द गिर्द खरीदा, वो अपने आप को क्या फंसा हुआ महसूस नहीं करेगा? अब सोचिए 170 पे खरीदना, अब ये 130 पे है, मतलब काइंड ऑफ 40 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है ना। और यहाँ पे जब आप 40 के इर्द गिर्द खरीद रहे थे, जब स्टार्ट हो रही थी साइकिल, तो 40 मतलब पूरा का पूरा रिस्क। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 40 का मतलब फुल रिस्क, मतलब आपको अगर जीरो भी हो जाए तो भी कोई डर नहीं, इतना रिस्क आपके पास था। बट यहाँ पर अगर आप डीप रिस्क भी लेके चलते हो तो कितना था? ऑलमोस्ट 8 से 10 पॉइंट का था। यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट का रिस्क होने के बावजूद भी आप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई आसमानों पे, पीक्स पे न ट्रैप होएं। ये बहुत बड़ा रिस्की टेरिटरी बन जाता है। एक बार स्टॉक में रैली आती है, हाँ ये पोजीशन साइज बुक करने की सिचुएशन आ जाती है, ये नहीं जब ट्रैप होने की। जैसे मान लो ये लेवल अगर ऑल टाइम हाई को अगर मैं देखूँ 146 का है, अब 146, 145, 140 के ऊपर जो भी आपने बुक किया वो आपका बोनस है, और उससे नीचे मैं कहूँगा अब ये ऐसा नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता। फिलहाल अगर देखा जाए तो लो वॉल्यूम की करेक्शन है, तो ये करेक्शन आती है। बट होता क्या है कि क्योंकि हमने आसमानों पे बुक किया है तो हमें इस करेक्शन, अगर ये एटलीस्ट 106 तक भी आ जाए तो हमें ये बड़ा फॉल लगेगा, ये तो हमें डर लगेगा इस फॉल से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बड़ा फॉल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लेवल अगर देखो 176 से अगर ये 100 तक के भी लेवल पे आता है तो 40% का फॉल होगा। और पॉइंट में अगर आप देखोगे तो आपको यार ये तो 80 पॉइंट नीचे गिर गया, तो अपने आप में डराएगा आपको ये। तो इसलिए जरूर सावधान रहें ऐसी सिचुएशन से। अगला एग्जांपल लेते हैं, अशोका बिल्डकॉन का एग्जांपल लेंगे। ये डेली चार्ट है, मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। मैं मंथली चार्ट क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं। आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम अगर आप देखो, बड़ा फॉल, बड़ा जंप, बड़ा करेक्शन, बड़ा रैली, वही प्रिंसिपल है। क्लोजिंग प्राइस का है मंथली का, ये देखिए बिल्कुल जो विक्स के जस्ट नीचे देख सकते हो आप, टारगेट इसने इजीली ध्वस्त किया। और हम आपको इस स्टॉक को कब चर्चा कर रहे थे? ऑलमोस्ट 90s की रेंज में, जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, एक लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी था, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है ये स्टॉक भी। देखिए बड़ा जंप बड़े वॉल्यूम के साथ आए, बड़ी करेक्शन कम वॉल्यूम के साथ आई, फिर बड़ी रैली। देखिए अगर मैं यहाँ पे 95 पे भी एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे पता है भाई 75 पे मेरा स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, मुझे निकल जाना है ना। तो 20 पॉइंट का लॉस है, तो 95 से कहाँ गया भाई? 190 पे चला गया। 100 पॉइंट इसने दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकल जाते हैं भाई, है ना। 100 पॉइंट देती है 20 पॉइंट के रिस्क पे। अब आपको क्या जड़ पे मिल जाता है, कितनी अच्छी बात होती है। तो ये देखिए ये जड़ पे आपको स्टॉक के लिए लेके आते हैं। देखिए जुलाई 24 का ये वीडियो, जुलाई 24 का आप देख सकते हो 94 95 का प्राइस टारगेट देख सकते हो, यही जोन है। टारगेट ध्वस्त हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिर हमारे लिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मुझे, देखिए आप ब्रेकआउट प्ले कर सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट मुझे खतरनाक लगता है, मुझे बहुत ही डरावना लगता है ब्रेकआउट में, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी छुपी होती है प्रॉफिट बुकिंग की। और जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, अगर मैं फिर से यहाँ पे मंथली चार्ट पे जाऊँ और फिर से आपको दिखाऊं, देखिए सेम रैली करेक्शन, हम मंथली की करेक्शन को देख रहे हैं कि नहीं है। फिर वीकली पे जाएंगे, फिर से देखोगे वॉल्यूम यहाँ पे ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं डेली पे आऊंगा तो अब देखोगे साइकिल का स्टार्टिंग होके पॉजिटिविटी आपके सामने आ रही है। तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, तो सब चीज़ आपके फेवर में होता है तो आप जाते हो आगे। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी अगर आप रिसेंट, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पे देखिए जहाँ पे जो है स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुक किया, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि और नीचे नहीं जा सकते या और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। 18-20% यहाँ से नीचे गिरा है ना। कितने पॉइंट नीचे गिरा? 195 से आज कहाँ है 160 के 35, कितना 155 के इर्द गिर्द ही आया, मतलब 40 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा। अब ये लो वॉल्यूम, देखिए सब कुछ गिरा है लो वॉल्यूम का, बट अगर थोड़ा सा और भी अगर ये गिर जाए ना तो ये आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा देगा, है कि नहीं है? ये आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा देगा। क्यों? क्योंकि जब एंट्री ही 190 पे लिया है, अगर 140 पे आ जाए आपको हो गया यार 50 पॉइंट नीचे गिर गया, डगमगा देगा। उसके ठीक अपोजिट जब बेस पे फॉर्मेशन चल रही होती है ना, उस टाइम पे भी अच्छे खासे फॉल आते हैं, बट वो इतने बड़े फॉल नहीं होते, इतने पॉइंट के फॉल नहीं होते। परसेंटेज के टर्म में जरूर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उस टाइम पे प्राइस कम होता है कि नहीं है। बट आपके पास पता है भाई रिस्क मैनेजमेंट क्या है। मान लो आपने यहाँ पे 95 पे एंट्री ली, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस क्या है 75, 70 क्या इर्द गिर्द भी आपका डीप स्टॉप लॉस है, आपको यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि जड़ पे हो आप। तो इसलिए जड़ और टुक को समझिए। इसलिए पीक पे हमेशा, ब्रेकआउट पे जब भी आप एंट्री लेते हो तो मैं आपको कहता हूँ भाई थोड़ा सा इंतजार, कंसोलिडेशन, करेक्शन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक,
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जो आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देते हैं। और या कहीं ना कहीं किसी टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही होती है तो बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, नहीं देखिए, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी जब साइकिल स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट ये आवरली का चार्ट है 146 के आसपास, तो आपके पास स्टॉप लॉस था। साइकिल स्टार्ट हुई, आपने एंट्री ली और आपने कहा भाई अब तो बियरिश साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे बियरिश साइकिल स्टार्ट होकर आप निकल भी गए तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि आपने इसी की बुलिश साइकिल बियरिश साइकिल देखी। तो ये जरूर समझें साइकिल। अब साइकिल को क्या समझना है वो आपके लिए प्राइस सेक्शन सीरीज में है, सारी चीजें शेयर्ड है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए और प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।